जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज सुनिए गंगा सप्तमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है। उस व्यक्ति के सभी पाप, दुख, कष्ट, रोग आदि का निवारण हो जाता है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। आइए गंगा सप्तमी की पूजन विधि को जान लेते हैं। सप्तमी वाले दिन व्रत करने वाले सभी मनुष्य को प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, जिसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं और सत्यनारायण भगवान को जल का अर्घ्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना है। जिसके बाद आपको माता गंगा के मंदिर में जाकर पुष्पमाला, फल, रोली, मौरी, चावल आदि से पूजन करने हैं। पूजन करने के बाद आपको माता गंगा की कथा सुननी है और आरती करनी है। जिसके बाद प्रसाद चढ़ाकर माता गंगा का व्रत पूर्ण करें। संध्या के समय गंगा नदी तट पर जाकर माता गंगा की आरती उतारनी होती है। कहा जाता है गंगा सप्तमी वाले दिन व्रत करने वाले को दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए कथा। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों, काव्यों, शास्त्रों व पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माँ गंगा नदी का जन्म भगवान विष्णु जी के चरण कमलों से हुआ है। दूसरा कई जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि माता गंगा की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी की कमंडल से हुआ है। पर आपको हम गंगा सप्तमी व्रत की कथा बताने जा रहे हैं, जो केवल काल्पनिक व पौराणिक कथाओं के आधार पर है। मान्यता के अनुसार माँ गंगा ने इस धरती पर पुनः कोसल नामक स्थान पर जन्म लिया था। उस समय अयोध्या के राजा भगीरथ बहुत बड़े व प्रतापी शासक थे, पर वो अपने पूर्वजों की मुक्ति दिलाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अंत में वो एक महाऋषि के पास जाकर बोले कि महात्मा, आप ही कुछ उपाय बतलाए जिससे मैं अपने सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाकर उन्हें मुक्ति मिल सके। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम देवताओं के पास जाकर उनकी मुक्ति का मार्ग पूछो, वो ही तुम्हें बता सकेंगे। उसके बाद राजा भगीरथ देवताओं के पास गए और सारी घटना सुनाई। तब देवताओं ने कहा कि केवल एक मार्ग है जिससे तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी, वो है माँ गंगा को धरती पर बुलाना। उसमें स्नान आदि करने से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति व मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा भगीरथ ने घोर तप किया। उसके इस तप से प्रसन्न होकर माता गंगा ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा वेग इतना तेज है कि तुम उसे नहीं झेल सकते। जिसके बाद राजा ने भगवान शिव जी की तपस्या करी और उनको प्रसन्न किया। तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को छोड़ दिया और भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं के अंदर उनका वेग को समा लिया। राजा भगीरथ की सच्ची व घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से प्रवाह किया और धरती पर भेज दिया। इस प्रकार माता गंगा नदी के रूप में भगवान शिव जी की जटाओं से जन्म लिया। इस दिन वैशाख मास की सप्तमी थी। उसी दिन से हर साल वैशाख की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि गंगा का वेग इतना जबरदस्त था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था।
भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हुए और इस तरह गंगा ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया और उस दिन को अब गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। अभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी कहाँ से और कैसे आई? नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किसी प्रकार ब्रह्मा जी की कमल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी है, कहो ये सब बातें कैसे घटी? नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को आदि शास्त्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का सत्वन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धि योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका। आता हुआ भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि जगहों में ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महान भाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरी चरण कमलों में छिपी हुई है। मैं आप लोग को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दे, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार किया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब गंगा बैकुंठ को चली गई, तब ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव स्वरूपिणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सूर्येश्वरी गंगा को
अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसकी कला है। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से सारे निर्गुण ब्रह्म है। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाएं श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वाम अंग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी प्रकट हुई। अतः ये गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को भगवान श्री विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है।
राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरी को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।